नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मीन राशि वालों, आने वाला दिन आपके जीवन में एक साथ 3 बड़े शुभ समाचार लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना। जो आज इस वीडियो को पूरा देख लेगा वह कल से माला माल हो जाएगा। हम यह बात ऐसी नहीं कह रहे, तथ्यों की और सबूत के आधार पर बोल रहे हैं। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जीवन में हमेशा याद रखना, अपमान का बदला लड्ढाई करके नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। इसलिए यदि कोई आपका अपमान कर रहा है तो उस अपमान का बदला आप लड़ी ढाई करके नहीं बल्कि उस व्यक्ति से सफल होकर बताइए कि हाँ, मैं भी जीवन में कुछ हूं, मैं अपने बल पर कुछ कर सकता हूं। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको विशेष ध्यान रखना है कि बेवजह के झगड़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। मित्रों, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय के अंतराल में आपको वह सब खुशखबरी सुनने को मिलेगी जिन खुशखबरी का इंतजार अब बेसब्री से कर रहे थे। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में परिवार का कोई व्यक्ति अचानक से बीमार पड़ी डीडीएच सकता है, जिसकी वजह से आपको जरूरत से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मित्रों कि पैसा भी खर्च होगा तो आपको सबके साथ कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करना होगा और परिवार को इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपका फर्ज बनता है कि परिवार का आप साथ दें। वहीं मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपके लिए जो कार्य सही है वह करने हैं और जो गलत है उन्हें बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी बात यह है कि आप अपनी छवि को बेहतर बनाकर रखें, क्योंकि आपकी छवि के अनुसार ही आपको मित्रों काम मिलने वाला है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उस काम में आपको भाग्य का बहुत ही ज्यादा साथ मिलेगा, क्योंकि बसंत पंचमी का महापर्व है। मित्रों, तो आप सरस्वती माता की पूजा करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, आसपास के लोगों से झगड़ा ना करें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे और एक खोटा इंसान के मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसलिए अपने विचारों पर थोड़ा सा काबू रखें और लोगों के साथ जितना ज्यादा मिलजुल कर आप रहेंगे उतने ही ज्यादा मार्ग और उतने ही ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। मित्रों, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है तो लोगों का साथ भी बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। अकेले रहने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। वहीं आपको बता देते हैं, हमारे जो विद्यार्थी वर्ग हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किए रहना जरूरी रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी यदि बड़ी सफलता प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो आपको मित्रों इस वक्त पढ़ाई पर हद से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस वक्त अपने जो भी जरूरी काम हैं उन्हें कुछ समय के लिए टाल दें और सिर्फ पढ़ाई में जुट जाएं। जैसे बेल एक खेत को जोतता है, वैसे आप पढ़ाई में जुटें। मित्रों, अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में भाग्य आपका साथ देगा। ये तो 100% निश्चित है, क्योंकि सितारे आपके पक्ष में हैं। ग्रहों ने साफ साफ स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब आपकी चांदी ही चांदी होने वाली है। मित्रों, अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह योजना एन मौके पर टल सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा नकारात्मक भी लगेगा। वहीं साथी के साथ घूमने जाने का अवसर मिलेगा और प्रेमिका किसी बात पर नाराज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रेमिका की बातों से नाराज होना इस वक्त आपके लिए सही नहीं है। बातों को बैठकर प्रेम से सुलझाना एक बहुत गहरे रिश्ते का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है। मित्रों, प्रेमिका की किसी बात पर नाराज होने से बचें। लव लाइफ में अच्छे साथी की चाहत पूरी होने वाली है। हमारे सिंगल जातकों को और अविवाहित जातकों के लिए शादी का मन बन सकता है। वहीं मित्रों, आपको बता देते हैं कि समय काफी अनुकूल रहने की ओर इशारा कर रहा है। समय बता रहा है कि आप हर वो चीज करें जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई सफलता आपको अवश्य ही मिलकर रहेगी। वही आपको बता देते हैं मित्रों कि भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। कुछ लोगों की मनचाही जगह स्थानांतरण का योग बन रहा है। अब चूंकि मित्रों स्थानांतरण हो जाएगा तो आपको वहां पर परिवार की याद हद से ज्यादा सताने वाली है। तो आप जितना ज्यादा हो सके अपने परिवार से संपर्क करते रहें।
मित्रों, फोन द्वारा, वीडियो कॉल द्वारा आदि आपको उनसे जुड़कर रहने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का खास महत्व माना गया है। इस दिन किया जाने वाला गंगा स्नान अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता यह भी है कि मकर संक्रांति के दिन विधि विधान के साथ अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक लाभों की प्राप्ति होती है। नौकरी में तरक्की और धन वृद्धि सहित घर परिवार में खुशहाली आती है। स्नान मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। इससे व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में पवित्रता और निर्मलता आती है। यह स्नान गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा किसी भी पवित्र नदी में किया जा सकता है। अगर आप इन जगहों पर नहीं जा पाएं तो घर में गंगा जल से स्नान कर खुद को पवित्र कर लें। सूर्य आराधना और अर्घ्य मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। इससे आपके गृह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और तिल अवश्य लें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। साथ ही आइए दोस्तों, आगे हम आपको कुछ सावधानियां भी बताने वाले हैं। ध्यान से सुनो। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। जितना ज्यादा हो सके अपनी छवि को बेहतर बनाने का प्रयास करें। मित्रों, क्योंकि जितनी बेहतर आपकी छवि रहेगी, लोग आपको उतनी ही अहमियत देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, भैरव जी पर मदिरा चढ़ाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो यदि आपके घर के आसपास भैरव जी का मंदिर है तो आप जाएं, दीपक अगरबत्ती करें और मदिरा चढ़ाएं। मित्रों, सारे काम सफल होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से समय बहुत अच्छा बना हुआ है। किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नजर इस वक्त तो नहीं आ रहा है और आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। मित्रों, आपका खुशमिजाजी होना बहुत जरूरी है। जी हां, क्योंकि जब आपका मन अच्छा रहेगा तो सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप पारंपरिक तौर पर निवेश करें और कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है तो आपसे संपर्क कर सकता है और पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। और वह इंसान कोशिश भी करेगा जो आपसे बहुत ही ज्यादा दूर रहता है। मित्रों, देखा जाए तो इस समय के अंतराल में आप हर वो चीज पाने में कामयाब रहेंगे जिसकी आपने अपेक्षा की है और जिसे आप पाना चाहते हैं। जी हां, पुरानी यादों को आप एक बार फिर से जहन में जिंदा तो करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको दुख देगी। अपने वरिष्ठों को नजरअंदाज न करें। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आपसे संपर्क करेगा और इस समय को यादगार बना देगा। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा समय गुजार सकते हैं। तो मित्रों, आप अपने जीवन साथी को किसी लॉन्ग ड्राइव पर या मनाली वगैरह घुमाने भी ले जा सकते हैं। हनीमून पर जाने के लिए सबसे बढ़िया वक्त चल रहा है। मित्रों, ठंडी का मौसम है, कहीं घूम आएं, क्योंकि गर्मी से तो आपको एलर्जी की दिक्कत रहती ही है। वहीं आपको बता देते हैं कि नौकरी बिजनेस में तरक्की के लिए कबाड़ इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें। किसी ऊंचे और खास इंसान से मिलते समय बिल्कुल भी न घबराएं। और मित्रों, आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्वयं के लिए बहुत अच्छा होगा और सहायक एवं मित्रों स्पष्टवादी सिद्ध होगा। जब भी आप किसी ऊंचे और खास इंसान से मिले तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आत्मविश्वास बनाए रखें। यह सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना काम धंधे के लिए पैसा। क्योंकि जब आप लोगों से मिलें तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। घबराएं बिल्कुल भी नहीं। जितना काम आप करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए फायदा होगा। मित्रों, जीना चाहते हैं, उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए बहुत बेहतरीन समय का निर्माण हुआ है। देखेंगे कि किस तरह से पैसा चारों ओर से आपको प्राप्त हो रहा है। बस इस पैसे को निवेश करने की योजनाएं जितनी जल्दी हो सके बना लें और रोमांस के लिहाज से समय बड़ा ही रोमांचक है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और जितना हो सके इसे उतना रोमानी बनाने की कोशिश करें। मित्रों, दफ्तर में आप तारीफ पाएंगे। हर कोई आपकी तारीफ करेगा। हर कोई आपसे जुड़कर रहने की कोशिश करेगा। साथ ही आपको बता देते हैं कि मानसिक तनाव में आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपनी ऊर्जा को व्यक्तित्व विकास में काम में लगाएं, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में आप काम में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और मित्रों, हो सके उसे रूमानी और यादों को संजोए रखने की कोशिश करें। आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आदमी आपकी आवश्यकता एवं सहायता कर सकता है। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो यह दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। मित्रों, घर की छोटी छोटी चीजों पर आपका धन बहुत खराब हो सकता है। अब चूंकि धन को खर्च करने से बचें और पैसों का थोड़ा सा मित्रों आपको लिहाज करना है। मित्रों, छोटी छोटी चीजों पर आपका धन खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में आ सकता है। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे समय में आराम और सुकून देने वाली साबित होगी, और आपकी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से होगी जिसे आपका ख्याल है और आपको समझता भी है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने किसी ऐसे मित्र से मिलें तो कोई वादा तब तक ना करें जब तक कि आप पूरी तरह से उसे पूरा करने में सक्षम न हो। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी आवश्यकता एवं जागरूकता में वृद्धि करेंगे। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे। पूजा में रोली, कुमकुम के साथ सफेद चंदन, गोपी चंदन का प्रयोग करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपका यह जो मनमौजी बर्ताव है, यह सेहत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अपने मनमौजी स्वभाव पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। मित्रों, जो लोग दूध उद्योग से जुड़े हैं उन्हें आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है, और जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। खुशी के लिए नए संबंध की प्रतीक्षा करें और अहम योजनाओं को समय पर पूरा करके आप काफी लाभ हासिल करने में सफल। आइए अब हम आपको बताते हैं वो चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, बहुत ही चमत्कारी रामबाण और सिद्ध उपाय है कलयुग के प्रत्यक्ष और शीघ्र फल देने वाले हनुमान जी है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को सुबह एक कामन पीपल के पत्ते तोड़कर घर लाएं और लाल धागे में उनकी माला बनाकर किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। अद्भुत चमत्कार होगा, आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे विजय प्राप्त होगी। फंसे धन की वापसी का योग बनेगा, परिवार में सुख शांति आएगी और कभी किसी रोग से ग्रसित नहीं होंगे। मित्रों, आगे कुछ सावधानियां हैं, ध्यान से सुनना, हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए प्यारे दर्शकों। आइए दोस्तों, आज एक ज्ञान की बात हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह किसान एक समय अमीर व्यक्ति भी रह चुका था। वह जब अमीर था तब भी और आज गरीब होने के बाद भी वह दूसरों की मदद किया करता था। वह जितना हो सकता था वह दूसरे की मदद करता था। वह किसान जब भी मंदिर जाया करता तो ईश्वर से धन मांगता ताकि वह दूसरे की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ समय बिता। एक दिन किसान ने एक सपना देखा कि अगले दिन तुम्हारे घर पर एक साधु आएंगे। जब वह तुम्हारे घर आए तो उनके घर के अंदर आते ही उनके सर के पीछे डंडे से स्पर्श करना। डंडे से स्पर्श करते ही वह पूरे तरह से सोने के बन जाएंगे। इस तरह तुम फिर से एक अमीर आदमी बनकर दूसरों की मदद कर सकते हो। अगले दिन ऐसा ही हुआ। उस किसान के घर पर एक साधु ने दस्तक दिया। यह किसान पहले से ही डंडा लेकर तैयार था। जैसे ही वह साधु घर के अंदर आया, किसान से डंडे से उसके सर के पीछे स्पर्श किया और वह पूरी तरह सुने के बन गए। अब यह सब कुछ एक नाई, बाल काटने वाला ने देखा लिया। यह नाई किसान के घर किसान का बाल काटने आया था। उस नाई ने सोचा, अगर किसी साधु को डंडा से मारने पर सोने का बदलता है तो मैं इस तरीके से बहुत ही अमीर बन सकता हूं। मुझे भी साधुओं को डंडे से मारकर अमीर बना चाहिए। उस किसान ने तो बस एक ही साधु को डंडा से मारा, मैं एक से ज्यादा साधु को डंडे से मारकर उससे भी ज्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। यह सोचकर नाई ने कुछ साधु को अपने घर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। साधु भी परेशान थे कि जो नाई हमें कभी कुछ भी दान नहीं दिया, आज वह भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वैसे भी वह सभी साधु नाई के बताए समय पर नाई के घर पहुंच गए। नाई ने अपनी सारी तैयारी कर लिया था। जैसे ही साधु नाई के घर के अंदर गए, नाई ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद नाई साधुओं को डंडे से मारने लगा, लेकिन कोई भी साधु सोने का न बना। साधु नाई को इस तरह से मारने का कारण समझ नहीं पा रहे थे। कुछ समय मार खाने के बाद सभी साधुओं को गुस्सा आ गया। सभी साधु मिलकर नाई को खूब मारा।
नाई को मारने के बाद वह नाई के घर से बाहर आ गए। कहानी से ज्ञान, हमें किसी का नकल कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। किसी बड़े लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहेंगे और कार्यक्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होता दिख रहा है। आपको किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को गति मिलेगी और आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अभी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी नए काम को करने के प्रयास रंग लेंगे। मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें, तभी आप कामों को समय पर निपटा पाएंगे। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए रहेगा। आप अपने कामों में लापरवाही ना बरतें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी सामाजिक आयोजन में आपको सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। आपको पिताजी को पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या चल रही थी, तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय में आप किसी डील को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो वह फाइनल हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और साझेदारी में किसी काम को करके आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करते देंगे। आप कार्यक्षेत्र में अच्छे सोच बनाए रखें, तभी आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी पड़ सकती है। आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। आप अजनबी लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आप बुद्धि से वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपके पास अभी तक कमी थी। आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते निभाएं, नहीं तो समस्या आ सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके किसी परिजन के लिए आपको कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। मित्रों, ध्यान दें,